सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। परम पूज्य अंतर्मना जैन आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी महाराज के सत्संग सानिध्य में गत दिनांक 10 अप्रैल 2025 को उत्तराखंड के मुक्तेश्वर धाम नैनीताल में भगवान महावीर जयंती एवं अंतर्मना आचार्य गुरुदेव श्री प्रसन्न सागर जी महाराज का दीक्षा दिवस समारोह का भव्य आयोजन किया गया। इस आयोजन के पावन अवसर पर सुप्रसिद्ध योग गुरु बाबा रामदेव जी के विशेष सहयोगी आचार्य श्री बालकृष्ण जी सहित देश के विभिन्न भागों से अनेक विशिष्ट महानुभाव पधारे और अंतर्मना आचार्य श्री का आशीर्वाद ग्रहण किया। अपने दीक्षा दिवस पर संबोधित करते हुए अंतर्मना आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी महाराज ने विगत 9 अप्रैल को नवकार दिवस पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जैन समाज से किए गए 9 संकल्पों के अनुरोध का विशेष रूप से जिक्र किया। लीजिए सुनिए क्या बोले अंतर्मना जैन आचार्य श्री। एक ऐसी संस्था जो जैन आगम के पथ पर बढ़ने वाले साधुओं की सेवा में दे रही है अपना योगदान और उनके आहार विहार में निभा रही है अपनी अहम भूमिका। साधु सेवा धाम भगवान पार्श्वनाथ धाम काकोरी लखनऊ जो विहार न करने वाले साधुओं के आहार एवं विश्राम की कर रही है संपूर्ण व्यवस्था। आप भी ऐसी ही संस्था के साथ जुड़कर करें अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग। एक दिन का आहार मात्र 2100 रूपए एवं आजीवन 11,000 रूपए। इसके अलावा वर्ष में 2 दिन आपकी ओर से आहार एवं आपका नाम शिलापट पर किया जाएगा अंकित। बैंक डिटेल्स भगवान पार्श्वनाथ धाम ट्रस्ट, बैंक ऑफ बड़ौदा, चौक ब्रांच लखनऊ। खाता संख्या 064501000299154। IFSC कोड BARB0 LUCKNO। दान राशि एवं अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7007783995 9452017984। निवेदन कर रहा हूं, यदि आप पूछते हो गुरुदेव आप क्यों जी रहे हो, इसलिए जी रहा हूं क्योंकि मुझे भगवान बनना है। क्योंकि भगवान महावीर स्वामी के दर्शन में, भगवान महावीर स्वामी के उद्बोधन में, महावीर के चिंतन में नाली में कुलबुलाने वाला कीड़ा भी भगवान बन सकता है। जब नाली में कुलबुलाने वाला कीड़ा भगवान बन सकता है, मैं तो मनुष्य हूं, भगवान बन सकता हूं। और आपसे कह रहा हूं, तुम बीज हो, वृक्ष बन सकते हो। अभी हम लोग अंदर बैठे थे कमरे में, बालाचार्य जी, बालकृष्ण जी, बाकी में पूरा बचपन यौवन वृक्षों की भरण पोषण में लगा दिया। और सच है, बालकृष्ण जी को पहले कौन जानता था? गुरु कृपा हुई तो बालकृष्ण जी देवता समान पूजने लगे। गुरु नहीं पूजता है, पूजवाने वाले चेले होने चाहिए। पत्थर नहीं पूजता है, पत्थर को पूजवाने वाले पुजारी होना चाहिए। रामदेव बाबा ने जो कृपा की और जो इस युवा ने समर्पण किया, अद्वितीय अद्भुत। अंदर बता रहे थे बालकृष्ण जी के 200 सन्यासी हैं और अनेक साध्वियां इसी सन्यास के मार्ग, सिर्फ और सिर्फ एक ही व्यक्ति बीमार होके ना मरे। इतने सारे लोग बैठे हैं, कोई चाहता कि मैं बीमार होके अस्पताल में जाके मरूं? कोई नहीं चाहता है। और ना कोई किसी के प्रति ये सोचता है कि मेरा दुश्मन भी बीमार होके ना मरे। निवेदन कर रहा हूं, उन्होंने पूरा जीवन सिर्फ प्रकृति के संरक्षण में अपना दे दिया। वो पत्ते पत्ते से
फूल फूल से अभी रास्ते से आ रहे थे, बोले गुरुदेव इन पत्तों से लीवर ठीक हो सकता है, इनसे हमने किया, आपको सब वही दिखेगा, क्योंकि आपने उनके साथ जीवन जिया है। वो प्रकृति का जीवन जान रहे हैं और हम प्रकृति का जीवन जी रहे हैं। इसलिए दिगंबर संत प्रदीप बाबू, प्रदीप जी भंडारी जी, निवेदन कर रहा हूं, संन्यास काल को 37 साल हो गए, 37 साल में आज तक स्नान नहीं किया, साबुन नहीं लगाई, शैम्पू नहीं लगाया, शैम्पू से मुंह नहीं धोते, ना एरियल से धोते हैं। मुल्तानी मिट्टी को जब कभी केश लुंच करना हुआ तो अन्य था। सबसे ज्यादा कल मोदी जी ने बहुत प्यारी बात कही, और वाकई में कल का जिन्होंने उद्बोधन मोदी जी का नहीं सुना उनको 3 बार सुनना चाहिए। पूरे जैन दर्शन का, पूरे संपूर्ण जैन रहस्यों का सार यदि कल के भाषण में मोदी जी ने इस उम्र में दिया है, जो साधु संत नहीं बोल पाए, जो बड़े बड़े विद्वान के चिंतन में जो बातें नहीं आई, वो बातें मोदी जी सहजता के साथ जब 20 मिनट नमोकार मंत्र का ध्यान कर रहे थे, पाठ कर रहे थे, जब उनको बुलाया गया और 20, 30, 35 मिनट में जो उन्होंने हजारों ग्रंथों का सार अपनी 20-30 मिनट में दे दिया। जिनको समझ, उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति को अपनी माँ के नाम से एक वृक्ष लगाना चाहिए, क्योंकि माँ ही बच्चे को दूध पिलाती है, वृक्ष ही फल देता है। और तुम भी मरने से पहले एक वृक्ष अपने घर में ऐसा लगाओ जिसकी छांव और फल पड़ोसी के घर में भी गिरते पड़ते हों। मोदी जी ने कल कहा कि नमोकार मंत्र मांग नहीं है, ये तो मार्गदर्शक है। संसार का एक ही मंत्र है जिसमें भक्त भगवान से, जिस मंत्र में कुछ भी नहीं मांग रहा है, क्योंकि आप जानते हैं मांगना बहुत खतरनाक है। और लड़का लड़की की, स्वामी जी, लड़का लड़की की एक बार मांग भरता है, वो लड़की जिंदगी भर उस लड़के से मांगती है, हमारी मांग पूरी करो, किसने कहा था भरो, अब जीते जी मरो। मांग, नमोकार मंत्र याचना, नमोकार मंत्र में याचना नहीं है, सिर्फ गुणों के प्रति। हमारे देश में धनपतियों का सम्मान नहीं होता है, धर्मात्माओं का सम्मान होता है। हमारे देश में भोगियों का सम्मान नहीं, योगियों का सम्मान होता है। हमारे देश में रागियों का नहीं, त्यागियों का सम्मान होता है। हमारे देश में सत्ताधीशों का नहीं, सन्यासियों का सम्मान होता है। भारतीय संस्कृति है। कल मोदी जी ने 9 संकल्प की बात कही, और बाकी में जब हमने भी सुना, अपना दिल तो सुन के ईडन गार्डन, हमने कि यार ये व्यक्ति कितना पढ़ता होगा, कितना काम करता, दुनिया भर के काम, उसमें भी एक एक बात को सूक्ष्म। कल रात में बैठे थे नलिन जी, जिन पर सरस्वती की साक्षात कृपा है, और मैं आज दम से बोल सकता हूं, यदि वो अपनी मूल हिंदी भाषा लिख दें तो अच्छे अच्छे बड़े बड़े साहित्यकार उसको बोलने में लड़खड़ा जाएं। ऐसा सरस्वती पुत्र हमारे बीच में बैठा है। ऐसे हमारे बीच में श्री प्रदीप जी भंडारी, इस उम्र में व्यक्ति अभी रूम में थे। हमने कहा प्रदीप जी, इसमें आपका कोई रोल नहीं है, यदि आप आज इस तक पहुंच गए तो इसमें आपका रोल नहीं, आपके माँ बाप के संस्कारों का रोल है। और आप काम नहीं कर रहे हैं, आप में जो संस्कार भरे हैं, जो संस्कार माँ बाप ने दिए हैं, जो धर्म ने संस्कार दिए हैं, आप उन संस्कारों को जीवंत रखने के लिए रात दिन एक कर रहे हैं कि हमारा एक संस्कार। कल मोदी जी ने कहा ना, अपने संस्कारों को मरने मत देना। उन्होंने 9 बातें कही। अब निवेदन कर रहा हूं, भगवान महावीर स्वामी के अपन हर साल जयंती मनाते हैं, हर वर्ष जयंती मना, पर आप आज घर में जाके विचार करना, मेरी नज़र में 4-5 प्रकार के जैन हैं। आप सोचना कि हम कौन सी जैन हैं। पहले जैन डिस्प्ले जैन, जो सिर्फ नाम की जैन है, जिनको धर्म से कोई मतलब नहीं, जिसको मंदिर से कोई मतलब, सिर्फ नाम से जैन है, जिनको नगर पालिका ने वेरीफाई किया है, जैन। दूसरे जैन
मीडिया जैन, जो अवसरों पर, त्योहारों पर व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक में नजर आते हैं, नाम लिख देते हैं। तीसरे जैन सोशल जैन, जो समाज में सिर्फ नेतागिरी करने के लिए बीच में घुसते हैं, अच्छे बने हुए काम को बिगाड़ देते, चुपचाप पीछे से निकल जाते हैं। चौथे जैन सरनेम जैन, जो अपने गोत्र में जैन लगाकर संख्या बढ़ाने में लगे हुए हैं, उनको धर्म से, महावीर से कोई मतलब नहीं है। पांचवें जैन है एक्चुअल जैन, जो वास्तविक जैन, जो रात में भोजन नहीं करते हैं, अनछना पानी नहीं पीते हैं, वृक्षों को काटते तोड़ते नहीं हैं, बिना देव दर्शन के पानी भी नहीं पीते हैं, जो महीने में उपवास कर लेते हैं, जो उपवास ना कर पाए अष्टमी चतुर्दशी के दिन एक आसन करते हैं, और वो भी ना कर पाए तो कम से कम अष्टमी चतुर्दशी के दिन बाजार में नहीं खाते हैं और बाजार का नहीं खाते हैं। ये एक्चुअल जैन है। अब घर जाके सोचना हम कौन से जैन हैं। निवेदन कर रहा हूं, अनुरोध कर रहा हूं। आज कल मोदी जी ने 9 बातें कही थी, आज मैं 9 बातें कह रहा हूं, 9 संकल्प की बात कर रहा हूं। आपका समय हो गया, समाप्त कर दूं? मुझे पता था, मुझे पता था, सिर्फ ये 9 बात बोल करके समाप्त कर दूंगा। कल मोदी जी ने बात कही, जल को बचाओ। जो जिस घर में जल का जितना ज्यादा अपव्यय होता है, उस घर में उतनी ज्यादा अशांति, परेशानियां, मतभेद होते हैं। जितना कम जल खर्च होगा, उतनी ज्यादा घर में शांति, समृद्धि दिखेगी। दिगंबर साधु एक कमंडल में पूरा दिन निकालता है, एक कमंडल पानी में, और तुम फब्बारा चालू कर दिया, चल रहा है, हाथ में साबुन शैम्पू, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू। ये क्या हो रहा है? ये कौन सा जैन है? ये कैसा धर्म है? निवेदन कर रहा हूं, मोदी जी ने कल जल बचाओ की बात कही, और मैं बोलता हूं, आप आज से भोजन जूठा नहीं छोड़ना। कम खाओगे मरोगे नहीं, मैं लिख के दे सकता हूं, पर झूठा छोड़ के जाओगे खाने के लाले पड़ जाएंगे। दूसरा संकल्प दे रहा हूं, उन्होंने मोदी जी ने कहा था मां के नाम से एक वृक्ष लगाओ। बहुत अच्छा है, मां के नाम से एक वृक्ष लगाओ। तीसरा संकल्प बोल रहा हूं, कभी भी जैन होने के नाते या धर्मात्मा होने के नाते अजैनों की शादी पार्टी में जाओ, भूल के भी रात में भोजन मत करना। क्यों? क्योंकि धर्मात्मा कभी रात में भोजन नहीं करता। हमारे रामदेव बाबा यही तो कहते हैं, सोने से पहले 6 घंटे पहले जितना खाना ठूस ठूस के यहां तक खा लो, पर सोने के रात में सोने से 6 घंटे बाद, सोने के 6 घंटे पहले जो खाना वो खाओ। और किसी धर्म में महावीर ने कभी नहीं कहा कि तुम 2 बार खाओ, 1 बार खाओ, 5 बार। महावीर स्वामी ने कहा सूर्य उदय से आधे घंटे बाद से लेकर के सूर्य अस्त के 1.25 घंटे पहले तक जितना तुम खाना उतना खाओ, खूब खाओ, जल्दी जाओ। दुनिया में लोग खा के मर रहे हैं। दुनिया में खा के मरने वालों की संख्या ज्यादा है, नहीं खा के मरने वालों की संख्या बहुत कम है। ये देखो जितने बैठे हैं, चतुर्दशी का उपवास, अष्टमी का उपवास, कोई नमक नहीं खाता, कोई तेल नहीं खाता, कोई घी नहीं खाता, कोई मीठा नहीं खाता, कोई फल नहीं खाता, कोई अजीर्ण का भोजन नहीं करता है। इतने सारे लोग बैठे। निवेदन कर रहा हूं, तीसरा, घर में जो खाना वो खाओ, पर दोस्तों की, यारों की रात में बारात में जाकर के वहां रात में भोजन नहीं करना। चौथा, जिस धर्म जिस मजहब के हो, रोज परमात्मा को धन्यवाद देने जाना, और उनको धन्यवाद देने जाओ उससे पहले माँ बाप के चरणों में ढोक लगा देना। जीवन के पालनहार, जीवन का सर्वत्र सारी ख्याति, प्रतिष्ठा, इज्जत, यदि तो जो व्यक्ति माँ बाप के चरणों में, प्रभु के चरणों में रोज प्रातः उठ करके वंदना करते हैं, पूरा देश उनके गुणों की वंदना करता है। यदि दुनिया को झुकाना है तो घर से झुकना शुरू करो। देव दर्शन। 5वां, सप्ताह में तुम उपवास रोज नहीं कर सकते, मुझे पता है,
सिर्फ सप्ताह में एक दिन घी तेल नहीं खाओ। लिख के दे सकता हूं, कभी तुमको एसिडिटी नहीं हो सकती है, कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा। फालतू 50 हमारे सामने बैठे बड़े बड़े आर्यवेदाचार्य, निवेदन कर रहा हूं एक दिन नहीं खाने से 100 बीमारी से बच जाओगे। सप्ताह में एक दिन मिठाई, मीठा, किसी भी प्रकार का मीठा मत खाओ, कभी डायबिटीज नहीं हो सकती है। सप्ताह में एक दिन नमक नहीं खाओ, कभी बीपी लो ऊपर हाई हो। देखो बिन नमक के 2 साल से जीवन जी रहे हैं और रोज 20-25 किलोमीटर हंस के चलते हैं, और तुम जरा सा ऊपर सांस ऊपर होती तो तुरंत क्या है ये भी तो इंसान है बाबू। बड़ा साहब 13 साल से 17 से आज तक कभी अनाज नहीं खाया, और हमारे रामदेव बाबा बोलते गेहूं नहीं खाना। हमने भी 4 साल से गेहूं नहीं खाया, फिर भी जिंदा है। गेहूं सबसे ज्यादा विकृतियां आज की तारीख में फैल रही हैं, इसी से फैल रही है। रागी खाओ, क्योंकि ये रसना इंद्री, इसके 2 काम हैं, चखना और बकना। चखना और बकना, यदि इस पर कंट्रोल कर लिया तो तुम कहीं से कहीं पहुंच सकते हो। निवेदन कर रहा हूं एक दिन नमक नहीं खाना, एक दिन बिन अग्नि का भोजन करना। बिन अग्नि का मतलब सिर्फ सादा फल फूल खाना, ना कोई ड्राई फ्रूट्स नहीं, सिर्फ फल फूल। फिर देखना तुम 6 दिन तुम्हारी कैसे आनंद से गुजर। डॉक्टर के पास जाना छुड़वा दूंगा। और रामदेव बाबा बोलते हैं हमारे बालकृष्ण, अस्पताल में मरना है तो फास्ट फूड खाओ, खूब मोमो खाओ, लंबे लंबे कैंचू क्या बोलते उसको, बोबो खाओ। जितना तुम आधुनिक आज का भोजन करोगे अस्पताल में जाके, क्योंकि वो भोजन सिर्फ बीमारियों को जन्म देता, आज नहीं देगा, 6 महीने बाद, 5 साल बाद, 3 साल बाद। और एक बार डॉक्टर के चक्कर में आ गए, 3 से दूरियां बना के रखना, डॉक्टर, वकील और जोशी। जितनी दूरियां बने उतना दूर रहना। जब बहुत बड़ी मजबूरी आ जाए तो फिर मजबूरी का नाम किसने कहा, काय का महा, बोलो सोनिया गांधी। निवेदन कर रहा हूं, और एक सप्ताह में एक दिन अपने परिवार के साथ बैठ करके भोजन करना। एक दिन, रोज नहीं, मुझे पता तुम रोज नहीं कर सकते हो, एक दिन तो कर सकते हो ना। और इतना भी नहीं कर पाओ तो फिर 50 किलो का पत्थर पीठ पे बांध के समुद्र में कूद जाना। अब तुम्हें घर में जीने का कोई हक अधिकार नहीं है। निवेदन इतना सा कर रहा हूं, अनुरोध कर रहा हूं, गुरुदेव ने बड़ी कृपा की। मैं उन माँ बाप को प्रणाम करता हूं जिन्होंने मुझे जन्म दिया। अभी भैया जी ने कितनी अच्छी बात की, माँ बेटी का त्याग तो हर माँ बाप करते हैं, पर बेटे का त्याग हजारों लाखों माँ बाप में इकलौते होते हैं, जो देश के लिए, राष्ट्र के लिए अपने पुत्र को, अपने जिगर को, अपनी धड़कन को सौंप देते हैं। निवेदन कर रहा हूं, अनुरोध कर रहा हूं, संन्यास के सफर में हमने इतना ही जाना है। संन्यास के सफर में, नलिन जी, संन्यास के सफर में हमने इतना ही जाना है। संन्यास के सफर में हमने इतना ही जाना है, सिर्फ खामोशी और मुस्कान को पाना है। खामोशी और मुस्कान को पाना है, क्योंकि आज बिना कुछ गलत किए भी बहुत कुछ लोग बोल जाते हैं। क्योंकि आज बिना कुछ गलत किए भी लोग बहुत कुछ जाते हैं। और संन्यास के मार्ग में गुरुदेव पुष्पदंत सागर महाराज 86 में जन्म स्थली छतरपुर में आए। उन्होंने कहा बेटा चलना है। उस समय 15 साल के थे, नहाने बाथरूम में खड़े ही हुए थे। घर से एक दीवार थी धर्मशाला की, और मेरे घर की खिड़की से देखते महाराज जी कहाँ कहाँ घूम रहे बैठे। वो जंगल से आ रहे थे और हम बाथरूम में स्नान, पानी का लोटा हाथ में था। बप्पू हाँ इधर आओ। हमने कौन बुला रहा बाहर, चड्डी में बाहर निकल गए। बोले बेटा मेरे साथ चलना है? हो। बोले बेटा तुमने कुत्ते को डंडे बहुत मारे हैं, और मुझे कुत्ते को मारने का बहुत शौक था। जितना मारता था उससे ज्यादा उनको खिलाता था। मार और प्यार दोनों साथ में थे। बोले बेटा तुमने कुत्ते को डंडे बहुत मारे हैं, अब तुम मेरे साथ चल, कर्मों को डंडे मारना, कर्मों को डंडे मारना।
बस वो बात घुस गई। वो उनके साथ नहा धो के कपड़े पहन के चले गए। निवेदन, गुरु ने शिष्य को तरासा है। 16 साल गुरुदेव के पास रहे, कभी गुरु से आंख मिला के बात नहीं की, कभी गुरु से तर्क नहीं की। उन्होंने जो बोल दिया, जी गुरुदेव, क्योंकि जिस पत्थर को हमने भगवान मान लिया है, अब वो पत्थर कैसा काला हो, चटका हो, चितकबरा हो, वो कैसा भी हो, वो मेरा भगवान है। जिन्होंने जन्म दिया है उनमें कभी अपनी बुद्धि नहीं लगाना। जिन्होंने तुम्हें योग्य सुयोग्य बनाया है उन्हें कभी बुद्धि से मत परखना। कभी भी माँ बाप को, धर्म को, गुरु को बुद्धि से मत परखना। हृदय लगा देना, जान लगा देना, पर उनमें बुद्धि नहीं लगाना। वो जो बोले, जी हाँ, क्योंकि गुरु 3 नजर से देखता है कि कल तुम क्या थे, दूसरी नजर आज तुम क्या हो, और तीसरा कल तुम क्या हो सकते हो। एक गुरु ही जान सकता है। इसलिए कभी दुख परेशानी आए, समस्या से गुरु से मत कहो समस्या विकट है। गुरु से मत कहो समस्या विकट है, समस्या से कहो गुरु मेरे निकट है। गुरुदेव के चरणों में भावांजलि, अपनी अधरांजलि, अपना समर्पण सर्वस्व उनके चरणों में सौंपता हूं, जिन्होंने पप्पू को परम पूज्य बनाया, बीज को वृक्ष बनाया, बूंद को सागर बनाया, कंकर को शंकर बनाया। उन पूज्यपाद गुरुदेव श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज के चरणों में अनंत प्रणाम करते हुए आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज को, जिन्होंने जीवन का दर्पण दिखाया, तपस्वी सम्राट श्री सन्मति सागर जी महाराज को, जिन्होंने तप की शक्ति दी, ऊर्जा दी, उन आचार्यों को प्रणाम करते हुए सिद्ध भक्ति, श्रुत भक्ति, आचार भक्ति सहित अनंत प्रणाम करते हुए जितनी विभूतियां यहाँ पर आई हैं, उन संपूर्ण विभूतियों को एक एक का नाम ना बोलते हुए संपूर्ण जनार्दनों, संपूर्ण भक्तों को खूब खूब शुभ कामना आशीर्वाद देते हुए आपके जीवन की मंगलमय कामना करता हूं। बोलो अहिंसा परमो धर्म की। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।